हेलो जी, मैं हूँ देवांशु। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। मेरी लाइफ में मेरे काम के अलावा ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, और मेरे काम भी ऐसा है जिसमें मैं हमेशा उलझा हुआ रहता हूँ और असल ज़िंदगी की खुशियाँ भूल जाता हूँ। अब उसी छोटी छोटी खुशियों को एक यादगार पल में बदलने के लिए मैं जा रहा हूँ घर, लेकिन मेरे नहीं, मेरे दोस्त के दोस्त। मेरा वो दोस्त जो मुझे सिर्फ अभी 3.5 साल पहले ही मिला था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा कनेक्शन बन गया है कि वो दोस्त दोस्त नहीं है, वो बन चुका है मेरा भाई। कोरोना जा चुका है, लेकिन कोरोना के टाइम की दोस्ती आज भी जिंदा है, और उसी दोस्ती का फर्ज निभाने मैं जा रहा हूँ उसके घर। इसने कचरे की बाल्टी चोरी करके लाई है। अब आपने हमारी दोस्ती की मिसाल सुनी ली होंगी, तो आप ये भी जान लो कि मैं उसके घर जा क्यों रहा हूँ। क्योंकि उसके घर में है शादी, जिंदगी का सबसे यादगार समय। तो मैं भी निकल जाता हूँ सुबह सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि ज़िंदगी में खुशी के मौके बहुत कम होते हैं, और हमें उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और हमारी दोस्ती की मिसाल आपने सुन ली हो, तो ये भी सुन लीजिए कि मैं उसके घर जा क्यों रहा हूँ। इतनी बातें तो मैंने कर ली, लेकिन मैं उसके घर जा क्यों रहा हूँ? क्योंकि उसके घर पे है शादी। शादी एक ऐसा शब्द जो हमारी जिंदगी का सबसे यादगार पलों में से एक होता है। और शादी भी है तो उनकी दीदी की, तो उसकी दीदी मतलब मेरी ही दीदी। मतलब इसके में सब लोग मुझे जानते हैं, और मेरे घर में भी इसको सब हर कोई जानता है। अभी मेरी रिसेंटली भैया की भी शादी थी, तो मतलब मेरे भी घर में इसे सब जानते हैं कि देवांशु का दोस्त है, और इसके भी घर में सब जानते हैं कि ये देवांशु है। तो ऐसा बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है यार। और सबसे मेन बात ये सीरीज जो है दीदी की शादी वाली, आप पूरी देखना। पता है बहुत ज्यादा मजा आने वाली है इसमें, क्योंकि अभी मैं घर जाऊंगा, घर में दोस्तों से मिलूंगा और हर एक चीज बताऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा उसके गांव में, एंड गांव में जाने के बाद वहां पे दोस्तों से मिलूंगा, और वहां पे पूरी 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 शादी कवर करने वाला हूँ ये वेडिंग से, मतलब ये वाली दीदी की शादी की सीरीज में। और मैं एक दिन पहले इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कटवाने हैं बाल। अब ये बात नहीं कि भोपाल में सैलून नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अब भरोसा भरोसा होता है, आपको भी पता है। और मेरा भरोसा है ज्योति का सैलून बगडोना, जिसपे मैंने बहुत सारा व्लॉग भी डाला है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं वहां पे जाऊंगा आज। मेरी ऑडियंस ये व्यू को तो अच्छे से जानती होंगी, तो कमेंट में लिख दीजिएगा नर्मदे हर। और मुझे भी थोड़ी मेरी वीडियो एडिट करनी थी, तो सोचा शांत माहौल है, क्यों ना यही करा जाए। गाइस, एक और बार नींद लग गई थी और एकदम से नींद खुली। मैंने देखा भाई कैमरा स्टेशन तो नहीं आ गया आपकी। नहीं, अभी नहीं आया। बाहर मतलब सही में इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, और अंदर एक बूंद भी एहसास नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठंडा 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 माहौल है। इतना ठंडा रहने रखा है, इसी कारण से शायद मुझे नींद आई है। ये एक कारण है। बस काफी अच्छा था हमारा सफर। ये हमारी ट्रेन से हम उतर चुके हुए हैं। ट्रेन का बताऊं तो काफी बढ़िया ट्रेन लगी मुझे। इसके डब्बे भी है, एंड इसकी जो इन्होंने फैसिलिटीज दी मुझे, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज भी। गाड़ी का नंबर याद रखना गाइस, 12968। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब अभी हम बस में बैठेंगे। बस में बैठ के हम, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर है ना वहां से, तो 15 किलोमीटर का हमारा बस का सफर रहेगा हमारे घर तक का। और फिर हम जाएंगे डायरेक्ट ज्योति का सैलून पे। ठीक 1:30 बज गए, और मैं सीधा पहले घर नहीं जाता हूँ, पहले बातें कटा लूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करना है घर जाकर उसके। अब ये देखिए, ये है मेरे सारनी की बॉर्डर, इसी के अंदर रहता हूँ मैं। अभी मैं घर जाता 1:30-2 बजे, फिर और आता, तो यार फालतू मेहनत क्यों करूँ। अभी मेरे को क्योंकि सामने पैकिंग भी करना है, तो सोच रहा हूँ मैं अभी ही बाल कटा लेता हूँ, इसलिए यहाँ पे उतर गया हूँ।
तो आप देख सकते हो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ज्योति का सैलून में, और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है निखिल भैया। अब मैं आपको यहाँ की ज़्यादा क्लिप्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाल काटते हैं, तो आपको देखना है तो आप ये मेरा फुल व्लॉग देख लेना। अब भैया को ये बात पता चली कि भाई मैं शादी में जाने के लिए घर आया हूँ, तो भैया ने बोला नहीं नहीं, अब तो तुझे मैं चमका के रहूंगा। बना रही है, थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। अब फाइनली काफ़ी सारे काम होने के बाद, इतना ज़्यादा ट्रैवल होने के बाद, इतनी ज़्यादा थकान होने के बाद फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ मेरे घर पे। और घर पे पहुंचने के बाद मुझे मिलती है मेरी फेवरेट कढ़ी और बरबटी की सब्जी। और ये आप देख सकते हो खट्टे पापड़ जो मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल बनाए थे, ये कैरी की चटनी, और उसके साथ मिठाइयाँ। और मेरे दोस्त को पता चलता है कि मैं आया हूँ तो सामने मेरा दोस्त भी मुझसे घर पे मिलने के लिए आता है। अरे भाई और भाई कैसे हो? बहुत बस बढ़िया भाई, भाई, बढ़िया। बैठो बैठो बैठो। वो है यार, सामान वामान लाए ले भाई, ये क्या है भाई, लोवर वोवर। देखो, अब इंजॉय करना है, अच्छे कपड़े पहनना है तो खुद के कपड़े खुद को प्रेस करना पड़ेगा, ये तो रूल है। और प्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों कपड़े मुझे लेके जाना है। आप देख सकते हो हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है जाने के लिए। ये मुझे सॉक्स पहनना है और ये बैग पैक हो चुका है। चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहना, पूरी शादी कवर करना है अपने को, कहीं मत जाना।